दोस्तों, चीन हमारा एक पड़ोसी देश है। चीन के साथ हमारी 3,488 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। आज का शक्तिशाली और विकसित चीन 1949 से पहले एक गरीब और भूखमरी वाला देश हुआ करता था। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी नीतियों के साथ बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट कमांड अर्थव्यवस्था का पालन किया, जिसके परिणामस्वरूप चीन का महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हुआ और 20वीं सदी आते आते चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। आज के वीडियो में हम चीन की कुछ आविष्कार के बारे में बात करेंगे जिनकी खोज चीन में हुआ था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है रेशम सिल्क की खोज। ऐसा माना जाता है कि रेशम की खोज लगभग 2700 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। चीनी परंपरा के अनुसार इसे सम्राट हुआंगडी की पत्नी लीजू ने खोजा था। कहानी के अनुसार एक दिन लीजू चाय पी रही थीं, तभी एक रेशम का कीड़ा उनके चाय के प्याले में गिर गया। जब उन्होंने इसे बाहर निकाला तो देखा कि कीड़ा से एक महीन और चमकदार धागा निकल रहा है। इसके बाद उन्होंने रेशम के कीड़ों का पालन पोषण करना शुरू किया और रेशम के धागे से कपड़े बनाने की कला विकसित की। इसके बाद चीन में रेशम उत्पादन एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया और इसे लंबे समय तक गुप्त रखा गया। रेशम मार्ग के माध्यम से रेशम की व्यापारिक यात्रा शुरू हुई, जो चीन से लेकर यूरोप तक फैली। दूसरा है चीन की दीवार। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक निर्माणों में से एक है। यह दीवार चीन में उत्तर दिशा में बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमणकारियों और दुश्मनों से देश की रक्षा करना था। इसे दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित ढांचा माना जाता है। 1368 से 1644 के दौरान इसे विस्तार दिया गया। दीवार की कुल लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। हालांकि इसका मुख्य संरक्षित भाग लगभग 8,850 किलोमीटर लंबा है। यह दीवार मंगोलों और अन्य बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। इसके साथ साथ यह सीमाओं को सुरक्षित रखने और मालवाहकों को मार्गदर्शन देने के लिए भी काम करती थी। इसकी दीवार मिट्टी, ईंटों, पत्थरों, लकड़ी और अन्य स्थानीय सामग्री से बनाई गई है। आज चीन की दीवार को एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई थी। यह लाखों पर्यटकों को हर साल अपनी ओर आकर्षित करती है और चीन की प्राचीन सभ्यता और निर्माण कौशल का अद्भुत उदाहरण है। तीसरा है चीन की चाइल्ड पॉलिसी। वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। चीन की कुल जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। इसीलिए चीन ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कई नीतियों और उपायों को अपनाया है। इनमें से सबसे प्रमुख नीति वन चाइल्ड पॉलिसी थी, जो 1979 में लागू की गई। शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर परिवारों को केवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमति दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि पहला बच्चा लड़की होती थी तो दूसरे बच्चे की अनुमति दिया जाता था। कुछ जातीय अल्पसंख्यकों और विशेष परिस्थितियों में छूट दी गई थी। अनधिकृत गर्भधारण पर जुर्माना लगाया जाता था। गर्भनिरोधक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। जबरदस्ती गर्भपात और नसबंदी की भी शिकायतें सामने आईं। 2015 में एक बच्चा नीति को समाप्त कर दिया गया और 2 बच्चे नीति टू चाइल्ड पॉलिसी अपनाई गई। जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट और श्रमशक्ति में कमी को देखते हुए 2021 में 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई। नीति के कारण लिंग अनुपात असंतुलित हो गया, क्योंकि लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। जबरदस्ती गर्भपात और नसबंदी जैसे मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं भी सामने आईं। चीन की जनसंख्या नियंत्रण नीतियां अपने समय में प्रभावशाली साबित हुईं, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभावों ने चीन को नई चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। चौथे नंबर पर है शंघाई मैगलेव ट्रेन। शंघाई मैगलेव ट्रेन चीन ही नहीं, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है दोस्तों। यह ट्रेन चुंबकीय उत्तोलन मैगलेव टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसकी अधिकतम गति 431 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह शंघाई शहर को पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ती है। यह ट्रेन जर्मन कंपनी ट्रांसरैपिड द्वारा विकसित मैगलेव तकनीक पर आधारित है, जिसमें ट्रेन को ट्रैक पर चलने के बजाय हवा में तैरने के लिए चुंबकीय शक्ति का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई पहिए या इंजन नहीं होते, जिससे घर्षण और शोर कम होता है। शंघाई मैगलेव ट्रेन की शुरुआत 1 जनवरी 2004 को हुई थी और यह अब भी एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण और तेज परिवहन का साधन है। यह ट्रेन न केवल तकनीकी उन्नति का प्रतीक है, बल्कि भविष्य की परिवहन प्रणाली का एक झलक भी देती है। इसके अलावा जापान की एलओ मैगलेव ट्रेन ने परीक्षणों में 603 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल की है, लेकिन यह अभी तक व्यावसायिक उपयोग में नहीं आई है। 5वां है थ्री गॉर्जेस डैम।
थ्री गोर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत हाइड्रोइलेक्ट्रिक बांध है जो चीन के हुबेई प्रांत में यांगत्जी नदी पर स्थित है। इसे संयुक्त राष्ट्र की आधुनिक इंजीनियरिंग के चमत्कारों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 1994 में शुरू हुआ और 2006 में पूरा हुआ। इसकी लंबाई लगभग 2335 मीटर और ऊंचाई 185 मीटर है। इसकी जलविद्युत उत्पादन की क्षमता लगभग 22,500 मेगावाट है और यह 32 मुख्य टरबाइनों से ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह बांध लगभग 39.3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को संग्रहित कर सकता है। इस बांध से चीन को बहुत फायदा होता है, जैसे बड़े पैमाने पर हरित ऊर्जा उत्पादन, यांगत्जी नदी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण, क्षेत्र में नौवहन में वृद्धि। यह बांध पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित करता है और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। लाखों लोगों को बांध के निर्माण के कारण विस्थापित किया गया। बांध के जलाशय में भारी मात्रा में पानी के कारण आसपास के क्षेत्र में भूकंप और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। छठा नंबर है कुंग-फू। कुंग-फू एक प्राचीन चीनी मार्शल आर्ट है जिसे आत्मरक्षा, शारीरिक शक्ति और मानसिक संतुलन के लिए विकसित किया गया था। यह केवल लड़ाई की कला नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली और आध्यात्मिक अनुशासन भी है। कुंग-फू की उत्पत्ति चीन में हजारों साल पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि भारतीय बौद्ध संत बोधिधर्म ने 5वीं-6वीं शताब्दी में इसे शाओलिन मंदिर में विकसित किया था। कुंग-फू केवल शरीर को मजबूत करने की कला नहीं है बल्कि यह मन को भी शांत और केंद्रित करता है। इसमें तेज गति, संतुलन और शरीर की लोच महत्वपूर्ण होती है। यह आत्मरक्षा की बेहतरीन तकनीकों में से भी एक है। कुंग-फू की कई शैलियां हैं जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। इंटरनल कुंग-फू, इसमें ध्यान, आंतरिक ऊर्जा और धीमी गति पर ध्यान दिया जाता है, जैसे ताई ची, बगुआ और हिंगी। एक्सटर्नल कुंग-फू, यह शारीरिक शक्ति, आक्रामकता और तेज गति पर आधारित होती है, जैसे शाओलिन कुंग-फू, विंग चुन और ड्रैगन स्टाइल। कुंग-फू सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जो लोग शरीर, मन और आत्मा को मजबूत रखना चाहते हैं उनके लिए कुंग-फू एक बेहतरीन विकल्प है। चीन दुनिया को बहुत सारी चीजें खोज कर दिया है। हम दूसरे वीडियो में चीन की और खोजों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।